गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपकी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। इसको हम रीड करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन क्लास 9th you have begun your exploration of the world of real number and counted the irrational number. We continue to discuss on the real number in our chapter. We begin with the two very important property of positive integer in section 1.2 and 1.3, namely the Euclid division algorithm and the fundamental theorem of the arithmetics. तो उसमें ये बताया है कि हमें रियल नंबर को, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि रियल नंबर को हमें शो करना है नंबर लाइन पे। तो ये रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप ये सब पढ़ चुके हो कि रियल लाइन में कैसे शो करते हैं। अब जो दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं पॉजिटिव इंटीजर की, वो हमें इसके अंदर पढ़नी है। कौन से? सेक्शन 1.2 और 1.3 के अंदर। तो 1.2 के अंदर हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है और 1.3 के अंदर फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एज अ name suggests has the to do with the divisibility integer and state. Simply it say any positive integer can be divided by the another positive integer be in a such way that is leave the remainder r that is smaller than b. Many of you probably recognize it is the usually long division process. Along this result is quite easy to understand. It has a many application related to the divisibilities properties of integer. We touch upon a few of them and use it is mainly to compute the HCF of two positive integer. यूक्लिड डिवीजन मेथड में हमें सिंपली है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया, बस इसमें ये दिया है कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड लगाना है दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, और जो रिमाइंडर बचता है हमारा वो स्मॉलर देन होना चाहिए बी से। बस इसमें यही बताया है थ्योरी पार्ट में, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम, तो उसे समझ में आ जाएगा, और ये हम बाद में करेंगे। पहले हम यूक्लिड्स की एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड की एग्जांपल दी है यूक्लिड डिवीजन लैम्ना, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग फॉग पजल। अ ट्रेडर वॉज मूविंग अलॉन्ग अ रोड सेलिंग एग. Idlers who did not give much work to do started to get a trader into the worldly duel. This grew into fight and he pulled the basket with the egg and dashed it on a flare. The egg broken. The trader requests the panchayat to ask the idler to pay for the broken egg. ठीक है। इसमें ये बताया है कि एक ट्रेडर रहता है, एक बेचने वाला रहता है, उसकी एक आदमी से लड़ाई हो जाती है। जो वो एडलर मीन्स क्या होता है, वो बहुत आलसी टाइप का था, तो उसकी एक दूसरे आदमी से लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो जो उसकी बास्केट में जो एग रखा रहता है वो गिर जाता है फ्लोर पे। तो जो ट्रेडर है वो रिक्वेस्ट करता है पंचायत से कि आप मुझे जो है मेरे जो अंडे टूट गए हैं आप मुझे उनके पैसे दिलवाइए, ठीक है। तो पंचायत आज द ट्रेडर हाउ मैनी एग आर ब्रोकन। तो पंचायत पूछती कि आपके कितने एग टूट गए हैं। तो फिर वो ऐसा अपना स्टेटमेंट में देता है, इफ़ काउंटेड इन अ पेयर, यदि वो पेयर्स में काउंटेड करता है तो एक उसके पास बचता है, यदि वो 3 में काउंट करता है तो 2 बचता है, 4 में काउंट करता है तो 3 बचते हैं। इस तरीके से वो बता रहा है कि यदि मेरे पास 2 अंडे हैं तो उसमें से 1 फूट गया तो 1 बचा, 3 हैं तो 3 में से मेरे पास 1 फूटा तो हमारे पास 2 बचे। इस तरीके से वो अपनी जो है पूरी बात को इस तरह से एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है। तो इसकी हम एक इक्वेशंस बना लेंगे कि यदि उसके पास a इज इक्वल टू 7p प्लस 0 है, ठीक है। तो जब उसके पास 7 है तो उसके पास कुछ नहीं बचा, ये लिखा है ना, काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन। और जब उसके पास 6 एग रहते हैं तो उसके पास 5 बचते हैं, 5 रहते हैं तो 4 बचते हैं, 4 है तो 3 है तो 2 है तो उसके पास 1। इस तरीके से वो अपना स्टेटमेंट को शो करता है, ठीक है। तो इससे ये तो यूक्लिड डिवीजन लैम्ना था। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखेंगे जिससे आपका और वेरीफाई हो जाएगा ढंग से आंसर, ठीक है। ये देखेंगे थ्योरम 1 1.1 Euclid division lambda give a positive integer a and b, their exit the unique integer q and r is satisfied,
ठीक है। तो ये इक्वेशन को आप पहले इसको थोड़ा सा बुक में कॉपी में देखिए कि ये इक्वेशन है क्या। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको इजी वे में हम समझेंगे कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है और 0 टू आर और बी है ना। इसका कहने का मतलब ये है, सिंपली है कि सपोज़ हम A की जगह हम 5 मान लेते हैं और B की जगह हम कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, A डिवाइडेड बाय B यानी 5 डिवाइडेड बाय 4 है ना। तो 5 हम यहाँ लिख लेते हैं, 4 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो बस यही बताया इसमें, जैसे A हमारा 5 हो गया, B हमारा 4 हो गया, Q को बराबर हम कितना ले लेंगे, 1, और R बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 है ना। इट मीन्स कहने का मतलब यही है कि जो A और B है ना, हमने एक क्लास 6 में हमने एक फार्मूला पढ़ा था है ना, इसको हम क्या बोलते थे, डिविडेंड, और इसको हम क्या बोलते थे, डिवाइज़र। ठीक है, तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था डिविडेंड का, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा था हमने। ठीक है ना, तो बस इसका कहने का मतलब यही है, डिविडेंड हमारे यहाँ कितना हो जाएगा A, डिवाइज़र कितना हो जाएगा B, क्वोशिएंट हमारा Q, और ये हो गया R हमारा रिमाइंडर। ये इक्वेशन हमारे इसको सेटिस्फाई करती है ना। अगर हम इसको नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से फाइंड हो जाएगा ये। ठीक है, तो बस इसी को ही हमें इसमें इस इक्वेशन को बताया है। ठीक है ना, इसमें बस हमें ये बताया है कि ये जो हमारा रिमाइंडर है ना, अब रिमाइंडर कुछ तो आएगा हमारा, 0 से तो कम आएगा ही नहीं है ना। तो बस इसी को इसमें इस इक्वेशन में उन्होंने यही बताया है कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा 0 से बड़ा होगा, पर यहाँ से ये जो B रहेगा ये हमारा बड़ा रहेगा, R इसमें छोटा रहेगा। ठीक है ना, ये कोई यहाँ जो रिमाइंडर बचता है वो छोटा ही बचता है ना, इससे तो छोटा ही रहता है ना। तो इस तरीके से उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल और देख लो आप। ठीक है, ये इक्वेशन आपको आई गई होगी समझ में। दिस रिजल्ट परहैप्स नोन एज फॉर अ लॉन्ग टाइम बट वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक 7 बाय द यूक्लिड एलिमेंट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द लेमा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम, लेट अस सी हाउ द एल्गोरिथम वर्क थ्रू एन एग्जाम्पल। फर्स्ट, सपोज वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर 4, 55 एंड 42. We start the larger integers and we include the ये। अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका और इसका HCF निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे HCF, यहाँ देखेंगे, यहाँ 455 निकालेंगे है ना, ऐसे ही फाइंड करते थे ना हम HCF, और 42 लेंगे। तो इसका टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, यहाँ हम 10 बार पढ़ लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ 3 बचेगा। फिर हम इसका डिवाइड इसी से लगाएंगे। ठीक है, तो 42 लगाएंगे तो कितने टाइम से जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 35 आएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर हम इसका डिवाइड लगाएंगे है ना, तो 7 5 ज़ा 35, माइनस करेंगे, यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। बस तो इसी इक्वेशन को हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 455 को जब हमने इसका HCF निकाला तो 42 इंटू 10 बचा, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 35। ठीक है, फिर हमने जब 442 लिया, नहीं 42 लिया, तो 35, और यहाँ क्वेश्चन हमारा 1 है और रिमाइंडर कितना बचा, 7 बचा। फिर हमने अगेन 35 लिया, तो 35 लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, 7 इंटू
445 और प्लस रिमाइंडर। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता हमें तब तक उसको फाइंड आउट करना है। तो यही आपकी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यही देखिए आपका पूरा वही है। नोटिस दैट द रिमाइंडर हैज़ बिकम 0, वी कैन नॉट प्रोसीड द फर्दर। HCF of 455 and 42 is a divisor at the stage 7. You can easily verify listening all the factors of 445 42. This is the matter work and the work of the following result, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, आप इसको अच्छे से रीड करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कंसल्ट करिए। ओके, थैंक्स।